हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो जैसे कि गाइस आज की रीडिंग का टॉपिक आपको पता है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा। अगर आपके भी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपसे उम्र में छोटे हैं या आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस काफ़ी है और आपको भी लगता है कि उनके दिल और दिमाग में कुछ ऐसा है जो वो चाहकर भी आपसे कह नहीं पा रहे। तो गाइस आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे कि उनके दिल में आपके लिए आखिर क्या चल रहा है और वो अपनी फीलिंग आपसे क्यों छुपा रहे हैं। अगर उन्हें फ्यूचर में कोई मौका मिले तो क्या वो अपने दिल की बात आपसे कहना चाहेंगे। तो गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपके सिचुएशन से मैच होती है उसे ही लेना है, ना हो उसे स्किप करना है। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है ना। तो पढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं कि आज की एनर्जी आपके लिए क्या निकल कर आती है और एंजल और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो उनके जो भी पार्टनर है उनकी फीलिंग इनके लिए क्या है। प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के दिल और दिमाग में जो पर्सन है वो इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। एंजल डिवाइन प्लीज़ बताइए। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकल के आई है एयर साइन से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। साथ ही वाटर एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा निकल के आए हैं और नंबर आए हैं 7, 8, 0 और 9। ये नंबर यहाँ पे स्ट्रांगली निकल के आए हैं। तो हो सकता है कि ये ज़ोडिएक साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है और ये नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो देखते हैं कार्ड डिटेल में। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा 7 ऑफ सॉर्ट्स का आया है और ये कार्ड जब भी रीडिंग में आता है तो ये कार्ड बिट्रेल को या आ, किसी चीज़ या मन की बात या ऐसी कोई बात है जो आपसे छुपी हुई है उस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब मुझे यहाँ पे ये कार्ड आते ही सबसे पहले जो एनर्जी महसूस हो रही है जहाँ ये व्यक्ति अपने दिल की बात छुपा कर रख रहा है लेकिन फीलिंग को भी इग्नोर नहीं कर पा रहा है ना। क्योंकि उम्र में आपसे छोटे होने की वजह से शायद उनके अंदर एक हेजिस्टेशन है। वो आपको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपका व्यवहार हो, आपकी बातें हो, आपका उनके साथ कनेक्शन हो और मन ही मन में ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या आप भी उनके लिए वैसा ही कुछ महसूस करती है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कई बार वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। शायद कोई पर्सनल या दिल से जुड़ी बात शुरू करना चाहते हैं लेकिन आखिरी मोमेंट में पीछे हट जाते हैं, है ना। क्योंकि उनके मन में एक डर है, अगर मैंने अपने दिल की बात कह दी और उन्होंने मुझे स्वीकार नहीं किया तो। और इसीलिए इसी वजह से वो अपनी फीलिंग को छुपा कर बैठे हैं, नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। और मुझे यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस ये कह रही है कि जो चीज़ वो छुपा रहे हैं वो ख़त्म नहीं है, वो बस अभी शब्दों में जाहिर नहीं आ रही है या जाहिर नहीं हुई है। तो उनके अंदर अभी भी आपके लिए बहुत कुछ ऐसा है जिसे वो खुद भी पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहे हैं, है ना।
तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारा 8 ऑफ सॉर्ड्स का आया है और ये कार्ड ओवरथिंकिंग, डर और फ़ियर की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। मतलब ये कार्ड बहुत ही गहरी बात बता रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति की सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी फीलिंग नहीं है, बल्कि उनका अपना डर और ओवरथिंकिंग है ना? वो आपके बारे में जितना फ़ील करते हैं, उतना ही खुद को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। उनके मन में बार-बार यही सवाल आते हैं कि क्या ये सही है? क्या मैं इनके सामने अपनी फीलिंग रख पाऊँगा? उम्र में छोटे होने के वजह से ये मुझे सीरियसली लेंगे भी या नहीं? तो ये सारी बातें उनके दिमाग में चलती है और शायद उसने अपने मन में कोई पॉसिबिलिटी भी बना रखी है और हर पॉसिबिलिटी के साथ एक डर को भी जोड़ दिया है। इसलिए अभी वो आपके करीब आने के बारे में सोचते हैं, फिर अचानक पीछे भी हट जाते हैं, है ना? और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, वो आपको खोने का रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं। उन्हें डर है कि अगर उन्होंने अपने दिल की बात आपसे कह दी और आपने उन्हें उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, तो शायद आप दोनों के बीच में अभी जो कनेक्शन है, जो रिलेशन है, वो भी ऑकवर्ड या दूर हो सकता है ना? और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि कई बार वो आपको कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई मैसेज टाइप भी करते हैं, अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, कोई पर्सनल बात हो जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं आखिरी मोमेंट पे उनके दिमाग में ये आता है कि नहीं, रहने दो। तो वो बीच में ही रुक जाते हैं। यानी बाहर से उनकी साइलेंस आपको कन्फेशन दे सकती है, लेकिन अंदर से उनके दिल में और दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन से वो बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन अपने डर की बनाई हुई दीवार को भी तोड़ नहीं पा रहे हैं, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड हमारा द फूल का आया है। ये मेजर अरकाना का कार्ड है, मेजर चीज़ों को बता रहा है। मतलब या ये कार्ड की एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अभी तक जो व्यक्ति, जो इंसान अपने ही थॉट्स में, अपने ही ख़्यालों में, फ़ियर्स में फँसा हुआ था, तो अब उनके अंदर कहीं न कहीं एक नया कदम उठाने की इच्छा अब जाग चुकी है ना? क्योंकि कहीं न कहीं ये इंसान शायद खुद को बार-बार समझाता है कि मुझे प्रैक्टिकल रहना चाहिए, मुझे इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं दिल उन्हें बार-बार आपकी तरफ पुश कर रहा है, खींच रहा है। क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी बता रही है कि वो आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बिना इस बात की चिंता किए बिना कि आप दोनों के बीच में कोई एज डिफरेंस है, उम्र का फासला है, या लोग क्या कहेंगे, क्या या आगे क्या होगा। तो मुझे यहाँ पे बहुत ही प्यारी एनर्जी दिखाई दे रही है। वो कहीं न कहीं आपके साथ अपने कनेक्शन को बहुत ही नेचुरली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, है ना? शायद पहले फ्रेंडशिप, ज़्यादा बातचीत, छोटे-छोटे जेस्चर या अचानक कोई पहल, तो कहीं न कहीं वो धीरे-धीरे ये भी देखना चाहते हैं कि आप उन्हें कितना स्पेस देती है, कितना आप उनमें इंटरेस्ट लेती है ना? क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी थोड़ी अनप्रेडिक्टेबल भी होती है, इसलिए उनका अगला कदम प्लान या कन्फेशन जैसा नहीं, बल्कि अचानक और अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। अ, कोई अचानक मैसेज आ सकता है, कोई दिल की बात या कोई मोमेंट जहाँ वो अपनी यूजुअल हेजिटेशन छोड़कर कुछ कह जाए, है ना? और उनके दिल की हिडन फीलिंग शायद यही है कि मैं नहीं जानता कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, लेकिन मैं एक बार अपनी फीलिंग को मौका देना चाहता हूँ
क्योंकि कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग दिखाई दे रही है। क्योंकि ये कार्ड उसी डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाने की एनर्जी, आगे बढ़ाने की हिम्मत दिखा रहा है ना? तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी पेज ऑफ कप की आई है और ये बहुत ही इमोशनल एनर्जी लेकर आया है। तो मुझे यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं न कहीं इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर से कहीं ज़्यादा फीलिंग है ना? क्योंकि वो आपको लेकर इमोशनली क्यूरियस है और आपके साथ छोटी-छोटी बातें भी उनके लिए मैटर करती है। तो कई बार वो शायद आपको कोई मैसेज करना चाहते हैं या किसी बहाने से आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं या आपको अपनी फीलिंग का छोटा-सा हिंट देने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर खुद को रोक लेते हैं। और मुझे यहाँ पे बहुत ही स्वीट बात ये महसूस हो रही है कि वो आपको इम्प्रेस करने से ज़्यादा आपका दिल जीतना चाहते हैं, है ना? तो उनके मन में शायद ये भी बात है कि मैं आपको सब कुछ एक साथ नहीं बता पाऊँगा, लेकिन धीरे-धीरे आपको महसूस करवाना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कितने स्पेशल हो। और पेज ऑफ कप्स का कार्ड यही कहता है कि उनकी फीलिंग अभी बहुत दिल से जुड़ी हुई है, थोड़ी शाय, थोड़ी इनोसेंट और बहुत जेन्युइन। इसलिए अगर उनकी तरफ से आपको कोई छोटा-सा भी इमोशनल जेस्चर या अनएक्सपेक्टेड मैसेज आए तो उन्हें लाइटली मत लेना। उनके पीछे वो बात हो सकती है जिसे वो शब्दों में कहने से डर रहे हैं, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है और ये कार्ड की एनर्जी ये बता रही है कि ये उनकी सीरियस इंटेंशन को सामने ला रही है। तो कहीं न कहीं ये उम्र में आपसे छोटे होने के बावजूद वो आपको लेकर सिर्फ़ इमोशनल एक्साइटमेंट या टेम्परेरी अट्रैक्शन में नहीं है। तो उनके मन में आपके लिए एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ पे रिस्पेक्ट, एडमायरेशन और स्टेबिलिटी तीनों दिखाई दे रही है ना? और मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपको अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस और इमोशनली मैच्योर मानते हैं। शायद कभी-कभी उन्हें खुद पर भी डाउट होता होगा कि क्या मैं इनके लायक हूँ? क्या मुझे अ, उतनी सीरियसनेस से ये लेंगे जितनी सीरियसनेस से मैं इन्हें देखता हूँ। और यही वजह है कि वो अपनी फीलिंग को लेकर थोड़ा ग्राउंडेड है। जल्दबाजी में कोई कन्फेशन करके इस कनेक्शन में या इस कनेक्शन को कोई रिस्क नहीं करना चाहते हैं, है ना? और डीप मैसेज यहाँ पे ये आ रहा है कि वो सिर्फ़ आपकी अटेंशन नहीं चाहते हैं, वो आपकी लाइफ में अपनी रिस्पेक्टेबल जगह बनाना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि आप उन्हें सिर्फ़ उम्र में छोटा इंसान समझकर डिसमिस ना करें, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके इंटेंशन और उनके दिल को देखें। क्योंकि ये कार्ड यही बताता है कि वो अपने एक्शन को लेकर सोचते हैं, यानी अगर कभी वो आपके करीब आने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ़ स्वीट बातें करने के लिए नहीं, बल्कि वो आपकी केयर करना चाहते हैं। प्रैक्टिकल सपोर्ट के ज़रिए आपको अपनी इम्पोर्टेंस दिखाने की कोशिश कर सकते हैं और शायद उनके दिल में एक साइलेंट डिज़ायर भी है। तो वो चाहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि एक दिन आपको खुद महसूस हो कि मेरी उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन आपके लिए मेरी फीलिंग छोटी नहीं है ना? तो यही वजह है कि इस व्यक्ति की एनर्जी में एक तरफ अट्रैक्शन और दूसरी तरफ आपको खो देने का डर दिखाई देता है। वो आपको पाने से पहले आपका भरोसा जीतना चाहते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या ये सिर्फ़ टेम्पररी क्रश है, तो ये कार्ड ये कह रहा है कि इस कनेक्शन को वो अपने मन में
उससे कहीं ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं जितना वो बाहर से दिखा रहे हैं, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि कहीं न कहीं ये कार्ड बताता है कि आप इस व्यक्ति के लिए सिर्फ़ एक पसंद नहीं हो, बल्कि आप उनकी इमोशनल विश फुलफ़िलमेंट बन चुकी हो, है ना? जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो उनके अंदर एक अलग ही खुशी आती है। हो सकता है कि वो बाहर से कितना भी नॉर्मल बिहेव करे, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रेज़ेंस उन्हें बहुत सेफ्टी फ़ील करवाती है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने मन में आपके लिए कई छोटी-छोटी पॉसिबिलिटीज़ इमेजिन की है, जैसे कि आपसे खुलकर बात करना, आपके साथ समय बिताना और आपको अपने दिल की हर बात बताना, आपसे हर बात शेयर करना और शायद कभी-कभी वो इन चीज़ों को सोचकर खुद ही मुस्कुरा देते हैं, है ना? लेकिन ये कार्ड एक डीपर साइड भी है क्योंकि वो आपको चाहते तो बहुत हैं, लेकिन अपनी इच्छा को अपने अंदर ही रखे हुए हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके उन्हें डर है कि कहीं अपनी चाहत सामने रखकर वो उस कनेक्शन को अनकंफर्टेबल ना बना दे, है ना? और उनके मन में एक बात बहुत स्ट्रांगली आती है, वो ये है कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको पा पाऊँगा या नहीं, लेकिन आपको चाहना मेरे लिए अपने आप में बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है ना? तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए किसी ऐसी चीज़ की तरह है जिसे वो अपने दिल में बहुत संभाल कर रखे हुए हैं। शायद इसी वजह से वो बार-बार आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, चाहे खुद को कितना भी समझा ले, लेकिन उसे पीछे हट जाना चाहिए। तो यहाँ पे फीलिंग सिर्फ़ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है, आप उनके लिए एक इमोशनल डिज़ायर बन चुके हो, एक विश और एक ऐसी पर्सन है जिसे जिनके साथ वो अपने मन की खुशी जोड़ चुके हैं, है ना? तो गाइस बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा क्वीन ऑफ कप का आया है और ये कार्ड का आना इस पूरी रीडिंग की सबसे खूबसूरत हिडन फीलिंग दिखा रहा है ना? क्योंकि उम्र में छोटे होने के बावजूद इस व्यक्ति के दिल में आपके लिए बहुत ही गहरे इमोशंस जुड़ाव बन चुका है। वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करते, बल्कि उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझती भी हो, महसूस करती हो और बिना ज़्यादा कुछ कहे उनकी बात पकड़ सकती है। शायद इसी वजह से वो आपको आपके सामने अपने दिल की बात कहना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं क्योंकि उनके लिए कोई हल्की-फुल्की ये फीलिंग नहीं है। आपकी इम्पोर्टेंस उनके दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप उन्हें उनकी उम्र से नहीं, बल्कि उनके दिल से देखें। और उनके मन में शायद सबसे सच्ची बात यही है कि मैं उम्र में आपसे छोटा हूँ, लेकिन आपके लिए जो महसूस करता हूँ वो मेरे लिए बहुत गहरा है। काश आप एक बार मेरी आँखों में देखकर समझ पाती कि मैं आपको कितना प्यार करता हूँ, कितना महसूस करता हूँ। इसलिए अगर आपके मन में भी कोई उम्र में छोटा व्यक्ति है, तो ये कार्ड का संकेत यही है कि इस कनेक्शन में फीलिंग सिर्फ एक तरफ से महसूस नहीं की जा रही है, कुछ भावनाएं अभी शब्दों का इंतज़ार कर रही है ना? तो ओवरऑल कार्ड में मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है जो आपसे उम्र में छोटे हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग रखते हैं, उनके दिल में आपके लिए बहुत डीप फीलिंग है, प्यार भी है, लेकिन वो उस प्यार को आपसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपके सामने। तो ये सारी बातें वो आपको बताना चाहते हैं, है ना?
तो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकॉन को दबाएं क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए। अगर ये एनर्जी आपसे मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। अच्छा सा कमेंट कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।